साल भर पहले मध्य प्रदेश सरकार का दावा था कि हर गांव, हर खेत तक मिट्टी परीक्षण जांच प्रयोगशाला के लिए एम्बुलेंस जाएगी। एम्बुलेंस तो छोड़िए, सालों पहले करोड़ों के खर्च के बने लैब्स बेकार पड़े हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि उसने लगभग 200% सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए हैं। जरा सोचिए, आपका एटीएम क्या किसी काम का होगा जब बैंक में पैसे ही ना हो? तो सरकारी दावों और किसानों से किए गए वादों के बीच देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र में हम आए हैं यहाँ की प्रयोगशाला का रियलिटी चेक करने के लिए। प्रयोगशाला में अगर हम देखें तो इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ नज़र हमें नहीं आ रहे हैं। यहाँ ना सॉइल साइंटिस्ट हैं और ना ही उसको लेकर के कोई प्रयोगशाला है। जो खेतों की मिट्टी है उसकी जांच की जाती है। आप सैंपल नहीं की आज तक नहीं की। 34,95,95,000 रुपए की लागत से ये प्रयोगशाला को बनाया गया है। पिछले 8 सालों से ना तो यहाँ पर कोई स्टाफ है। बिल्डिंग बना दी गई है 30 से 35 लाख रुपए में, लेकिन स्टाफ के अभाव में उन बिल्डिंगों में ताला पड़ा हुआ है। किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति न होने की वजह से ये जो सामान है, जो मशीनें हैं, वो सड़ रही हैं। सरकार की मंशा पे पूरा पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से तो उसमें आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं है। एक बार दिखवा लेंगे। आप कहाँ बता रहे हैं, गलती कहाँ से? मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों से आई तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि कैसे राज्य के 313 विकास खंडों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर बनाए गए 263 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं धूल खा रही हैं। 2015 में केंद्र सरकार ने मिट्टी की सेहत और उसमें पोषक तत्वों की जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। मध्य प्रदेश में भी मिट्टी के परीक्षण के लिए 250 से अधिक लैब बने, लेकिन अब देखिए उनकी हालत क्या है। अशोकनगर में मिट्टी परीक्षण के लिए आई मशीनें 2020 से ब्लॉक मुख्यालय में कृषि विभाग के दफ्तर में जस की तस पेटी पैक हैं, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं। अशोकनगर जिले में एक लैब चालू है, लेकिन मुंगावली, चंदेरी, ईशागढ़ में सब मिट्टी में। सालों पहले बने लैब टूटने लगे हैं। ऐसे में किसान पूछ रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड किस काम के? शिवपुरी जिले में एकमात्र लैब है, लेकिन स्टाफ की कमी से काम धीमा है। किसान कहते हैं पहले सैंपल नहीं लिया जाता, सैंपल ले भी लें तो रिपोर्ट नहीं मिलती। मिट्टी के लिए जरूरी है 18 से ज्यादा पोषक तत्व, लेकिन लैब में जांचे जाते हैं सिर्फ 8। प्रयोगशाला नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ एक ऑटोमेटिक छोटी सी इकाई है, लघु इकाई जिसको बोलते हैं, वो भी सिर्फ सॉइल के लिए है। जो भी विश्वविद्यालय स्तर से इसका फंड या जो लेबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट करने की प्रक्रिया है वो वहीं से निर्धारित होती है। हमारे स्तर पर इस प्रकार की कोई लेबोरेटरी नहीं मिलती है। नहीं की आज तक नहीं की। सैंपल लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? वो फेंक देते आज तक, मतलब एक बार वहाँ ब्लॉक पर देके आए थे सैंपल, तो वहाँ से कोई रसीद ही नहीं मिली। न रसीद मिली, न सैंपल का कोई रिपोर्ट मिली। कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वे जाते ही नहीं है। 2 बार बोल गए थे और वे कह रहे आएंगे, वो आते ही नहीं है। और आप भी तो लेके जाते हो ना सैंपल, अपनी मिट्टी का सैंपल लेके जाते हो। कोई जांच का उदाहरण नहीं दिया कुछ। रख ले मिट्टी के जांच भेज देंगे और कोई जवाब नहीं है। कभी जांच रिपोर्ट आई? आपने जांच कराई मिट्टी की? जांच एक बार कराई, लेके पहुँचे थे, कोई जांच नहीं आई। लेके सैंपल लेके पहुंचे तब भी हाँ, जांच नहीं कराई? नहीं। किस गांव से हैं आप? चिटौरा से। शिवपुरी जिले में 5 लाख से ज्यादा किसान हैं। मिट्टी जांचने के लिए एक कमरे की लैब जिसमें सैंपल भरे रखे हैं, लेकिन उन्हें जांचने नाम मात्र के लिए स्टाफ की नियुक्ति। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मंडी में बनी थी, तो उनका संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और उनकी हैंडओवर कर दी गई है। पुरानी मंडी में बनी हुई। यहाँ नहीं है, मतलब नई मंडी जो बनाई गई है उस मंडी, पुरानी मंडी में। पुरानी मंडी में खरगोन में 8 साल पहले 35 लाख रुपए की लागत से लैब बना, लेकिन न संसाधन न स्टाफ। जर्जर हो रही बिल्डिंग की हालत देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ से मिट्टी को क्या इलाज मिलेगा। मिनी लेबोरेटरी के माध्यम से इस लेबोरेटरी में जो है किसानों के सैंपल किए गए थे, परंतु कम सैंपल आने से जिले की जो लेबोरेटरी है उसी में किसानों के सैंपल हम लोग जो है टेस्ट कराते हैं और परिणाम पत्र उनको पहुँचाते हैं। मिट्टी का परीक्षण करवाया? नहीं करवाया। हलवा के अंदर प्रयोगशाला है, ये मालूम है आपको? नहीं मालूम, जानकारी नहीं दी। किसी ने बताया नहीं? किसी ने बताया।
छतरपुर जिले के 7 ब्लॉकों में मिट्टी परीक्षण के लैब बनकर तैयार हैं, बस पूरी तरह खुले नहीं हैं। वजह वही टेक्नीशियन और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं। जो हमारी 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं सभी विकास खंडों के कृषि उपज मंडी परिसर में, उनमें चूंकि स्टाफ नहीं है, इस कारण से वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। और उसके लिए इस वर्ष हमने प्रयास किया है कि जो हमको नवीन 22 कृषि विस्तार अधिकारी यहाँ पोस्ट हुए हैं, ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के माध्यम से इस बार हम उनको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री का जिला सीहोर। यहाँ 1 करोड़ 20 लाख की लागत से मिट्टी प्रयोगक्षण प्रयोगशाला बनी, बस किसानों के किसी काम की नहीं। कई ब्लॉकों में ताला लगा है, जो खुला है वो है जिला मुख्यालय का लैब। इछावर, आष्टा, भैरुंदा और बुधनी के मंडी प्रांगण में तो ये लैब शो पीस है। वजह वही स्टाफ नहीं। हर प्रयोगशाला में कम से कम 10 लोगों का स्टाफ जरूरी है, लेकिन यहाँ लैब टेक्नीशियन तक नहीं। अभी चूंकि स्टाफ की कमी भी है, तो हमारा जो विकासखंड स्तर पर जो और भी टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो अभी नहीं है। लेकिन मिनी लैब के माध्यम से हम जो वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ है फील्ड का, उससे बाकी का एनालिसिस करवा लेते। उमरिया में 1.5 लाख से अधिक किसान परिवार हैं। करीब 1 लाख खरीफ का और 60,000 रबी की फसलों का रकबा है। मिट्टी परीक्षण के लिए उमरिया, पाली और मानपुर में लैब बने। उमरिया में चालू है, दूसरी बंद। शहडोल जिला मुख्यालय में लैब है, जरूरी सामान भी, बस 7 लोगों का स्टाफ स्वीकृत है सिर्फ 2, एक मृदा प्रभारी और एक लैब टेक्नीशियन। साल भर में 12,000 सैंपल जांचने का लक्ष्य है, हुए हैं सिर्फ 1,500। स्टाफ तो यहाँ तो मात्र 2 लोग हैं हम लोग, और यहाँ कम से कम 6 से 7 लोगों की आवश्यकता है। 3 सहायक टेक्नीशियन चाहिए, एक ऑफिस वर्क के लिए एक लिपिक चाहिए, एक प्यून चाहिए, और जिसकी जो है यहाँ कमी है। हम 2 लोगों को ही करना पड़ता है। ऑफिस का भी आजकल तो ऑनलाइन इतना काम हो गया है कि उसको पूरा डाटा यहाँ से निकालने के बाद हमको कंप्यूटर में भी उसको ऑनलाइन फीडिंग करना पड़ता है, तब फिर वो जो है पोर्टल बने हुए हैं, उसमें दर्ज होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे हमको एंट्री करना पड़ता है। टीकमगढ़ में 2 लाख किसानों के खेतों की मिट्टी जांचने हर ब्लॉक में लैब बना, लेकिन किसान कहते हैं एक तो स्टाफ कम है, जो हैं वो वक्त पर बैठते नहीं। अब लैब का तो ऐसा है भाई साहब के अपन परीक्षण कराने जाओ मिट्टी का, तो वहाँ पे कोई मिलता नहीं है, लैब सारे बंद रहते हैं। तो फिर कैसी उन्नत फसलें ले पाते हैं आप लोग? तो अब लैब बंद ही रहते हैं, अपने यहाँ परीक्षण हो नहीं पाता है, इस वजह से अपन को बीच की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। काय को होता है सर, वहाँ पे जाते तो लैब बंद रहता है, ताले डले रहते हैं वहाँ पे। कितनी बार गए आप? मैं कई 3-4 में हो गया। तो परीक्षण नहीं होता है? अभी कहाँ हुआ सर। फिर कैसे आप लोग फसलों उगाते हो? पता ही नहीं पड़ता तमाम फसलें को कैसे होगा। श्योपुर जिला मुख्यालय में लैब है, जहां एक लैब टेक्नीशियन लैब के साथ विभाग के प्रशासनिक काम को भी देखता है। जिले के विजयपुर और कराहल में लाखों की बिल्डिंग में ताला पड़ा है। करीब 5 लाख की आबादी वाले जिले में सिर्फ जिला मुख्यालय में जांच हो रही है, वो भी सिर्फ कहने के लिए। मैहर जिले के तीनों ब्लॉक मुख्यालय मैहर, अमरपाटन और रामनगर में मिट्टी परीक्षण लैब में ताला जड़ा है। खुला भी रहता तो क्या ही होता, न मशीन न स्टाफ। मिट्टी की बात यूं ही नहीं निकली। सरकार का दावा है कि राज्य में मिट्टी की सेहत जांचने 6,31,437 सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य था, उसने बना दिए 11,89,505, यानी 188.38% ज्यादा। हमें जमीनी हकीकत मालूम थी, इसलिए सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 188% बन गए हैं मध्य प्रदेश में। मृदा परीक्षण के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं वो 188% बन गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से, तो फिर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं। एक बार दिखवा लेंगे, आप कहाँ बता रहे हैं, गलती कहाँ से आ रही है। वैसे केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में 2023-24 में 12,46,700 टेस्ट होने थे, 5,58,489 सैंपल इकट्ठा हुए, 2,60,484 टेस्ट पूरे हुए। पहले देश की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी थी। 90 के दशक में पोटेशियम और सल्फर, अब हमारी मिट्टी में जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी है। लेकिन शायद ही किसी किसान को पता लग पाता है आखिर उसकी मिट्टी में कमी है तो क्या। मिट्टी की 1 इंच परत बनने में कई 100 साल लग जाते हैं। हमारा सारा भोजन मिट्टी से ही बनता है, लेकिन
उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेती के गलत तरीकों से हमारे भोजन की थाली प्रभावित हुई है। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से नाइट्रोजन साइकिल प्रभावित हुआ है। सरकार उर्वरकों पर लाखों करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, किसान को ये तक नहीं पता कि उसकी इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। यानी इस लापरवाही से हमारा, आपका, किसान और देश सबका नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।